प्रश्न है, क्या यूनिवर्सल मेडिटेशन करने से विश्व स्तर पर कोई विराट परिवर्तन संभव है? बिल्कुल संभव है। सच पूछो तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जाने का। जब तक बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग ध्यानस्थ ना हो जाएं, हजारों लोग, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि वो जो नींद में जीने वाले मूर्छित लोग हैं, उनकी गिनती भी बहुत बढ़ गई। पुराने जमाने में कोई एक बुद्ध पुरुष, दो बुद्ध पुरुष से काम चल जाता था, जनसंख्या ही थोड़ी सी थी। आज 8 अरब के लगभग आदमी दुनिया में हैं, बड़ी गहरी मूर्छा में सोए हुए हैं। उसी अनुपात में अब जागृत लोग भी दुनिया में हों तो ही एक बैलेंस और संतुलन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। हम सब जानते हैं हमारा मन, कॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे विराट अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस, और ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड है, अति चैतन्य मन। जिस प्रकार कलेक्टिव अनकॉन्शियस के एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, कहीं दंगा फसाद हो जाता है, फिर एक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि भीड़ की तरह व्यवहार करता है। तो वो ऐसे काम कर जाता है जो वो नहीं कर सकता था अकेले, कभी नहीं कर सकता था। इतना अशुभ अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भीड़ की मानसिकता मिलजुल के सब लोग कर जाते हैं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं होती। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के उदाहरण तो आप सब जानते हैं। बड़े बड़े अपराध हमेशा भीड़ ने किए हैं, व्यक्ति ने नहीं किए। बड़े बड़े युद्ध भीड़ ने किए हैं, एक व्यक्ति ने नहीं किए। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि हम कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस में जाएं, हजारों लोग एक साथ ध्यान करें? इसके सत्परिणाम कितने खूबसूरत हो सकते हैं, जरा कल्पना करो। यह प्रयोग कभी किया नहीं गया, किया जाना चाहिए। तो आगामी गुरु पूर्णिमा से 5 जुलाई से पूरी पृथ्वी पर जहां कहीं ध्यानी लोग हैं, उन सबसे हम निवेदन करते हैं कि इस यूनिवर्सल मेडिटेशन में वे जुड़ें। कुछ मिनट दिन में 3-4 बार देने के, चलो एक बार ही सही आप दे लो, या 2 बार, जितना संभव हो सके। अगर 4 बार हो सके तो बहुत ही अच्छा। कुछ मिनट के लिए अचानक निर्विचार जागरूकता में डूब जाओ। चंद मिनट के लिए सारी पृथ्वी पर जैसे हजारों दिए जल जाएं, छोटे छोटे टिमटमाते दिए, लेकिन सबकी मिलकर रोशनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस के अद्भुत परिणाम होंगे। पृथ्वी पर एक रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, धरती स्वर्ग बन सकती है। एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। जापान के एक द्वीप पर एक विशेष जाति के बंदर वहां रहते थे। आसपास के द्वीपों पर भी उसी जाति के बंदर थे। उन पर कुछ प्रकृति वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनके व्यवहार का निरीक्षण कर रहे थे। एक चीज उन्होंने देखी थी कि शकरकंद खाते समय उसमें चूंकि रेत के कण चिपक जाते हैं, बड़ी किरकिरी हो जाती, बंदरों को खाने में तकलीफ होती है, लेकिन उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। तो अचानक एक दिन देखा कि एक छोटे से बंदर के बच्चे ने जाके शकरकंद को नदी में साफ किया, पानी में धोया और फिर खाया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आके अपने समूह में सबको बताया। बड़े बुजुर्गों ने तो उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन अन्य बच्चों को ये बात सूझ गई और वो लोग भी भाग भाग के शकरकंद दो के खाने लगे। फिर उनकी माताएं भी वैसा करने लगी और फिर उस समूह के अन्य बंदर भी वैसा करने लगे। धीरे धीरे यह बात उस समूह से अन्य समूह में फैली और वैज्ञानिक जानकर हैरान हुए कि करीब करीब 1-1.5 महीने के अंदर उस द्वीप के सारे बंदर शकरकंद धो के खाना सीख गए। यहां तक तो आश्चर्य की बात नहीं थी, इससे ज्यादा बड़े आश्चर्य की यह बात हुई कि अन्य द्वीपों पर, जिनका की कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यहां से बीच में समुद्र है, अन्य द्वीपों के बंदर भी शकरकंद धो के खाना सीख गए। कैसे सीखे? कहीं कोई अदृश्य तरंगें फैल गई। इस बात को समझना, तो वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक खास गिनती तक वह व्यक्तिगत बात रहती है, उसके बाद वह सामूहिक बात हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पानी को गर्म करें तो 99 डिग्री तक वह पानी ही रहता है, बस फिर 1 डिग्री और गर्म करने से वह अचानक भाप बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कुछ ऐसा ही घटता है
कि 99 बंदर जब तक कर रहे थे वह इंडिविजुअल मामला था, लेकिन 100वें बंदर ने जिस दिन अडॉप्ट किया इस नए व्यवहार को, अचानक वह कलेक्टिव मामला हो गया और वह कलेक्टिव एकदम से फैल गया। किन्हीं अदृश्य तरंगों के द्वारा वह खबर दूर दूर तक पहुंच गई और आसपास के सारे द्वीप समूहों पर बंदर शकरकंद ठोकर खाकर सीख गए। कुछ ऐसा ही होता है, एक खास गिनती तक ध्यानी जब ध्यान करेंगे तो वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन एक खास गिनती के बाद ओशो ने कहा 10,000 बुद्ध, अगर धरती पर 10,000 बुद्ध हो जाएं, अपना जीवन अत्यंत जागृति पूर्वक प्रीति पूर्वक जीने लगे, अचानक एक विस्फोट होगा, एक क्वांटम लीप, और जैसा हम जी रहे थे धरती पर अचानक वह बदल जाएगा और धरती एक स्वर्ग बन सकती है। एक खास गिनती के बाद अचानक परिवर्तन होता है। तो कुछ मित्र जो यूनिवर्सल मेडिटेशन का आयोजन कर रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन से, तो सभी से निवेदन है, चाहे वो ओशो प्रेमी हो चाहे ना हो, आप जिस किसी धर्म को मानते हो, जिस किसी गुरु को मानते हो, जागरण तो जागरण है, ध्यान तो बस ध्यान है। यदि आपको कोई विधि अच्छी लगती है, छोटी सी विधि जो आप 2, 4, 5 मिनट में कर सकें, वह कर लीजिए। नहीं लगती कोई विधि अच्छी, कोई जरूरत नहीं, बस शांत स्थिर सजग हो जाइए। अपना काम धाम करते हुए भी आप हो सकते हैं। छोटे छोटे टिमटिमाते हजारों दिए सारी धरती पर एक नई सुबह ला सकते हैं, एक आध्यात्मिक दिवाली।